हर हर महादेव। जय श्री राम। और सभी देशवासियों को बहुत सारा प्यार। 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है। लोगों के लिए ये होगा साल बदलने वाला दिन, लेकिन ना, मेरे लिए ये दिन जिंदगी बदलने वाला है। और इस तारीख को बस साल ही चेंज हुआ है, ना महीना चेंज हुआ, ना तारीख चेंज हुई। इस तारीख को मेरी जिंदगी एक, ये चलो खैर बाद में बताऊंगा। अब जो हम जिस टॉपिक के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, और इस वीडियो को अगर आप एक इंसान हो, भारतीय हो, तो इस वीडियो को ना आप एक बार, चाहे हाथ जोड़ के चाहे दिल से रिक्वेस्ट है, एक बार देखना जरूर। ये 2023 की ना, जाते हुए साल की शायद सबसे अच्छी और बेहतरीन वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना जो भी बात निकलेगी वो दिल से निकलेगी और दिल की निकलेगी। तो मैं सबसे पहले तो ना आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ये देना चाहता हूं कि अभी जो हमारा समाज है, अभी हमारा देश है ना, एक बिजनेस की तरफ भाग रहा है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ जो भाग रहा है, MLM। तो बिजनेस के तरीके से मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। और ये जो एग्जाम्पल है ना, इससे ना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले काफी टाइम में मैंने किस तरीके की प्रैक्टिस की है, किस तरीके का अनुभव किया है, क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या जाना है, और मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। और ये बात जो है ना, ये बात भविष्य के अंदर सबके ऊपर लागू होती है, और सबको ना ये वीडियो देखनी चाहिए। जो भी एक इंसान है, इंडियन है, भारतीय है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो लो क्लास आदमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे वो हाई क्लास आदमी हो, चाहे वो देश के किसी भी फील्ड के अंदर हो, उसको ये वीडियो एक बार देखनी चाहिए कि इस वीडियो के अंदर ऐसा विषय है क्या है। मैं आपको जो है, जो आज एक आसान भाषा है, उस तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं किस तरीके से, क्योंकि मैं जो है ना ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं, लेकिन बात आपको ना एजुकेशन वाली ही बताने वाला हूं। और इस बात को ना सुन के देखना जरूर आप कि मैं बताना क्या चाहता हूं। ये वीडियो ना एक बार कंटिन्यू पूरी देखना जरूर। फिर मैं हाथ जोड़ के इस दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ना इस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि ये वीडियो जो है ना साल 2023 की सबसे अलग वीडियो होगी। शायद ही साल 2023 के अंदर आपने, और 23 के अंदर क्या, कि शायद ही अभी तक YouTube पे आपने, इस सोशल मीडिया पे आपने इस तरीके की वीडियो देखी हो। अब इसको, वीडियो को एक बार देखो जरा, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं बताना आपको चाहता क्या हूं। मेरे पास ना साधन है, ना संसाधन है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये मैंने, देखो, कोई, मैं टीचर नहीं हूं, अध्यापक नहीं हूं, लेकिन मैं किसी गुरु की तरह या किसी एक टीचर की तरह ना समझाने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। और ये सबको देखनी चाहिए ये वीडियो, जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन, माता पिता, जो भी है ना, गुरु, टीचर, बिजनेसमैन, यहां तक कि पॉलिटिशियन, नेता लोग भी जो है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए एक बार। जो भी देख सकता है उसको ये वीडियो देखनी चाहिए कि वाकई में ये सही है या नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको। और
ये वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है मुझे नहीं पता, इसका टाइम जो है, क्योंकि मैं कंटिन्यू ना आज आपको जाते हुए साल में और आने वाले साल के अंदर एक अपनी तरफ से, अपने दिल की तरफ से और उस ऊपर वाला की परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जो है ना, आपको कुछ ऐसा, मुझे तो खैर उपहार मिल चुका है, मुझे तो 2 साल पहले ही नए साल का एक उपहार मिल चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताना चाहता हूं जो हमारे देश के लिए, हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ना इस वीडियो से ये मत सोचना कि आप इस वीडियो से क्या देख रहे हो, लेकिन सीखना जरूर। यहां पे एक बहुत बड़ी चीज रहती है जिसको हम दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। दुनिया जो है ना कहीं से कहीं जो पहुंची है ना, वो इसकी वजह से पहुंची है। जितने भी हमारे देश में आविष्कार हुए, जितने भी इस दुनिया में आविष्कार हुए, या जो भी कुछ होता है, वो सब इंसान के यहीं तो रहता है, मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर, दिमाग की पावर। तो मैं आपको ना, ये मेरे पास जो भी है मैं इस पे आपको दिखाता हूं। इस पे जो है ना, अभी मैंने कुछ लिखा तो वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब जो है ना, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि वो भगवान जो है ना कभी दिखाई नहीं देता, उसको महसूस करना पड़ता है। वो ऊपर वाला ईश्वर जो एक इमेजिनेशन पावर होती है, जो एक इमेजिनेशन पावर होती है ना, जिसे हम सोच की पावर कह सकते हैं, थॉट की पावर कह सकते हैं, या कुछ भी हम जो सोचते हैं उसकी पावर कह सकते हैं। पहले मैं स्केच कलर का जो है अरेंजमेंट करूं तो आपको दिख सके, नहीं तो सोचोगे कि आप क्या बेवकूफ बनाने आ गया या पागल बनाने आ गया है। कहती है दुनिया पागल, लेकिन जिसको दुनिया पागल कहती है ना, वही असल में जो है ना आपको कुछ समझा सकता है, बता सकता है, दिखा सकता है, या किसी भी प्रकार का ना एक नया उपहार दे सकता है। तो इसलिए ना मैं दिखाता हूं आपको। पहले ना एक इस चीज का कलर का इंतजाम कर लूं पहले मैं जरा, कि देखूं कहीं घर में है या नहीं है, कोई पेन वगैरह का इंतजाम करता हूं। बाहर गया था तो बाहर हो रही है सर्दी, और जो है वापसी आ गए हैं आज हम अपने, दोबारा इस वापसी चार्ट पे आ गया हूं। यहां पे जो है ना, एक अगर आज सीख नहीं मिली ना, तो शायद ना वाकई में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। बाहर जाने से ठंड लग रही थी ठंड लग रही थी, तो जैकेट डाल ली, मार्कर लेने गया था, क्योंकि यहाँ पे ना जो बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, सुन तो लो, सुनने से ही पता लग जाएगा, लेकिन ना लोगों को ना लाइव कुछ एग्जाम्पल चाहिए होता है, उदाहरण दो, सबूत दो, कि किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से समझाया जाए। तो बहुत 2023 की ना ये बहुत बेहतरीन अच्छी वीडियो होने वाली है 2023 की, और अभी तक ना यूट्यूब पे होगी भी नहीं इससे अच्छी, इससे बेहतरीन वीडियो, क्योंकि ये वीडियो यहां से बन रही है। कोई कोरियोग्राफर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, सिर्फ एक सुनने वाला है और एक सुनाने वाला है। अब जिसको सुननी है क्षमा, जिसको सुननी है, जिसको देखनी है, देखो, सीखो, लेकिन अगर इस वीडियो से नहीं सीखे ना, तो फिर सीखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि सब सब जने, जितने भी लोग हैं ना, सब जने ये वीडियो देख लेना। तो ये जो वीडियो है ना, इस बात का प्रमाण है, एग्जाम्पल है, कि लोगों की दिमाग की स्थिति को किस तरीके से चेक किया जाए। और ये एक जो बताने वाला हो ना, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सोच का विषय है, चिंता का विषय है। और मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा कि जो है ना, इस वीडियो को देखना, कि
क्या समझाया है, और इसको यहां पे बिठा लेना दिमाग के अंदर। और मैं सबसे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो व्यापारी, चाहे वो कोई किसी फील्ड में काम करने वाला इंसान हो, या फिर हमारे देश के माननीय नेता लोग क्यों ना हो, क्योंकि देश तो वही चला रहे हैं ना। पहले राजा महाराजा चलाया करते थे, फिर अंग्रेजों ने राज किया, फिर मुगलों ने राज किया, लेकिन ये लोग फंसे पड़े इनमें। और आज हमारे देश के जो लोग देश चला रहे हैं, उनको भी एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर किसी तरीके से ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो इस बात को ना समझने की कोशिश करना और इस बात पे गहरा विचार जरूर करना एक बार। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे जो है ना, बिजनेसमैन लोग, पढ़े लिखे लोग, जो आजकल ये मल्टी लेवल मार्केट, मल्टीनेशनल मार्केट, अरे हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हो गया, गरीबों को बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं लोग। और ये शिक्षा जरूरी है मेरे भाई, पढ़ना जरूरी है। आज सारी अभ्यास बता दूंगा कि मैंने पिछले 2 साल के अंदर क्या सीखा है, क्या देखा है, क्या करा है, सारा अभ्यास बता दूंगा। और कहानी तो इसकी बाद में बताऊंगा। कहानी तो जिसको पता है उसको पता है, हमें पता है या उसको पता है, कहानी किसी और को नहीं पता। तो लोग सबूत मांगते हैं ना, आज इस बात का सबूत दे रहा हूं जो हमारे देश के अंदर वाकई में एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, एक चिंता का विषय। लोगों के पास होगा, क्या कहते हैं, इरेजर, मिटो दो, लेकिन जिंदगी एक ऐसी चीज है ना, यहां गलती होती है ना जिंदगी में तो वो मिटती नहीं है, जिंदगी में मिटती नहीं है। तो जीवन के अंदर गलतियां मत करो, जीवन के अंदर गलती मत करो। बार बार की जन्म नहीं मिलने वाला, एक ही जन्म मिलेगा इंसान को, और उसको प्रूफ करके दिखाओ कि उस ऊपर वाले ने भेजा किस लिए, यहाँ पे धरती पे आए हो तो किस लिए भेजा है। हर तरह की गारंटी दे रहा हूं, कॉन्फिडेंस इतना आ गया आज, बस दिल है इकट्ठा किया था यहाँ पे। जैसे एक बच्चा पढ़ता है ना, पूरे साल जो है बच्चा पढ़ता है, थोड़ा 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 बच्चा पढ़ता है, और अंत में जाकर के उसकी साल के एंड में वार्षिक परीक्षा होती है कि वो अगली क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता, उसने कितनी तैयारी की, कितनी तैयारी नहीं की। और अभी ये विवेक बिंद्रा जी के इसमें भी चल रहा था कि उन्होंने स्कैम कर दिया, ये कर दिया। खैर, किसी की बातें नहीं करनी चाहिए, ये दुनिया है, लेकिन जितने मुंह होते हैं उतनी सारी बातें हो जाती हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने। अरे कोई तैयारी अगर नहीं करेगा तो कैसे कह सकते हैं। खैर छोड़ो, ये अपना टॉपिक नहीं है, वापिस यहीं आ जाता हूं। छोड़ के नहीं जाओगे आज वीडियो, आप इस वीडियो को ना छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आज इस वीडियो को आप छोड़ के चले गए तो समझ लो कि आपने ना अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। अगर ये वीडियो आपने छोड़ दिया आज, तो जिस तरीके से आप कहोगे ना, उस तरीके से ये इंसान जो है ना आपको समझाने की, बताने की कोशिश जरूर करेगा, जिस तरीके से आप कहोगे। लेकिन जो तरीका मैंने ये बताने जा रहा हूं ना आपको, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, मुझे लगा नहीं कि इस अभ्यास के अंदर इससे सरल तरीका कोई भी होगा, और इससे सरल तरीके से आपको कोई समझा सकता है। इससे सरल तरीका कोई भी नहीं होगा। 2023 की तो मैं मानता हूं ये बेस्ट वीडियो होने वाली है, और YouTube पे शायद अभी तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। तो मैं आपको ना बिजनेस के, जो ये बिजनेसमैन है ना, LML के माध्यम से, NML FLML जो भी है मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ।
लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि ये चीज ना आपको, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, सबको समझ में आ जाएगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस हाथ में फोन, इस हाथ में फोन, कभी इस हाथ में फोन, कोई स्टैंड नहीं, कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं है लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पे आशीर्वाद है उसका, प्यार है उसका। बस जो समझाना चाहता हूँ, समझ लो, देख लो। मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है, यानी कि वो पिक्चर भी आई थी ना, जय हो, शायद सलमान खान की, कि तुम तीन का अच्छा करो, तीन का भला करो, फिर वो तीन का भला करेंगे। उन्होंने ना वो बिजनेस में डाल दिया, लेकिन वो भला नहीं कर रहे हैं, वो व्यापार नहीं है, वो किसी के लिए भले के लिए बनाया गया थी। पिक्चर भी जो है बनाई थी, प्यार के लिए बनाई थी, कि लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों का क्या कैसा होना चाहिए, तो उस चीज के लिए बनाई थी। लेकिन वो सब चीज ना, हर इंसान व्यवहार जो है व्यापार से जोड़ देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार एक अलग चीज है, इंसान की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। उसको कपड़ा पहनना है, उसको खाना है, उसको पीना है, सब चीजें, मतलब शरीर की जरूरत है वो व्यवहार जो है, किसी और की जरूरत नहीं है, अंदर की जरूरत नहीं है व्यवहार। चलो यहाँ समझ लो, बहुत जरूरी है आज समझना, बहुत जरूरी है आज समझना। 2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है। सबको हैप्पी न्यू ईयर की विश बोल के जाऊंगा, लेकिन अपने लिए कोई नया साल नहीं है, अपने लिए तो जिंदगी ही नहीं है एक तरीके से। ये तारीख इतनी मायने रखती है मेरे लिए कि जिंदगी ही नहीं है अपने लिए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि मल्टी, यहाँ से एक तो यार क्या है ना, कि मेरे पास सुविधा नहीं है ना उस तरीके की, तो बना लेंगे, सुविधा बन जाती है, सब बन जाती है। यहाँ होनी चाहिए जुनून, आग। वो भगवानों ने भी तपस्या तो करी थी, अगर वो तपस्या नहीं करते तो क्या उनको इतने सारे वरदान मिल जाते। खैर, इन चीजों की अभी धार्मिक बातें करूंगा, धार्मिक बातें भी बहुत करूंगा। अध्ययन सब चीजों का है, उस प्रभु का आशीर्वाद है, ये अहंकार नहीं है, ये प्यार है उस महादेव का, उस परमपिता परमेश्वर का प्यार है ये, बस ये। और जो बोलूंगा ना, अब उसके महादेव के चरणों में सर रख करके ना, बस प्यार से ही बोलूंगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है। चलो मैं अब आपको एक ऐसी चीज बताता हूं कि जो हमारे देश के अंदर ना वाकई में चिंता का विषय है। देखो ये इधर ना, गरीब आदमी, और ये वर्सेस अमीर आदमी। ये कौन है? ये देखो, गरीब आदमी वर्सेस अमीर आदमी। आप जो है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जो है अनएजुकेटेड इंसान, यानी कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक जिसके पास शिक्षा कम है, वो इंसान, और एक ज्ञानी इंसान और एक अज्ञानी इंसान। सब चीजें, मतलब कि जिस तरीके से आप समझ सकते हो उस तरीके से आप समझने की कोशिश करो इस बात को, कि एजुकेशन का जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। टॉपिक आज समझ में आ जाएगा आपको, ये जीवन से रिलेटेड है मेरे भाई। और सच्चाई है कि जो है कि आप सोचोगे कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी ये चीज आपको उल्टी दिख रही है, लेकिन यही चीज ना आपको सीधी भी दिखेगी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के, धूप छांव, सुख दुर्ग, जीवन अंत, जन्म मृत्यु। हर सिक्के के धूप छांव, गरीबी अमीरी, दुख दर्द, सब चीजों के दो पहलू होते हैं। उसने बनाए हैं ना ईश्वर ने, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के। तो कभी भी एक सिक्के के एक पहलू को देख के घबराओ मत ना, डरो मत, आप परेशान मत हो, क्योंकि सिक्के के ना दूसरे तरफ भी पहलू है, सिक्के के दूसरे तरफ भी पहलू है। एक तरफ आपको परेशानी हुई, जीवन में समस्याएं आई, आप घबरा गए, परेशान हो गए,
अरे दूसरी तरफ क्या पता आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां लिखी हो, कितनी सारी, शब्द नहीं है, हर शब्द कम पड़ जाएंगे आज, हर शब्द कम पड़ जाएंगे आज। बहुत दिल से बोल रहा हूं कि हर शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसी वीडियो बना दूंगा आज मैं। अब ये क्या है कि आपने जिस मर्जी तरीके से समझ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको सीधे सीधे, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है आज की, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक ही है, मुद्दा सिर्फ एक ही है, वजह सिर्फ एक ही है, कारण सिर्फ एक ही है, समस्या सिर्फ एक ही है, और उसका हल भी एक ही है। इसके अलावा कोई हल भी नहीं है दूसरा। अगर ये तैयारी हमने नहीं की ना, तो नुकसान तो पता नहीं फिर कितना हो सकता है। तैयारियां हमें हर चीज की करनी चाहिए समय समय पे। ये समझाता हूं मैं आपको, गरीब आदमी, अमीर आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, अज्ञानी, ज्ञानी, बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस के तरीके से जो तरीका है, जो लोग व्यापार सोच रहे हैं, पैसे से सबको माया, सबको प्रेम हो चुका है, उस पैसे के भाव पे इंसान का भाव समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, कि इंसान की वैल्यू क्या है और पैसे की वैल्यू क्या है, किस चीज की वैल्यू क्या है, और जीवन के अंदर कितनी बड़ी समस्या है ये जो नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग हर चीज के बारे में बोलते हैं भगवान के बारे में बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, रामायण के बारे में बोलते हैं, हमारे शिव पुराण के बारे में बोलते हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उस चीज को ना अपने अंदर, अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर ना ग्रहण कर लो, धारण कर लो। समझाने वाला हूं आज ये, अगर ये समझ में सबको आएगा, जो मैं समझाऊंगा ना वो समझ में सबको आएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान इंसान होता है, इंसान जानवर नहीं होता। उसने जो है, प्रभु ने हमें, हमारे प्रभु जो हैं, उन्होंने भेजा इसीलिए है ना, कि इंसान का जन्म क्यों दिया है, इसीलिए दिया है ना, कि समझने की कोशिश करो कि भेजा किस लिए तुम्हें यहाँ पे, क्या करने के लिए आए हो, क्या करने आए हो, क्या सोचने आए हो, जीवन बेकार करने आए हो क्या अपना? नहीं, जीवन व्यर्थ करने थोड़ी आए हो अपना। जीवन को समझो, इंसान का उद्देश्य यही है, सिर्फ जीवन को समझो। जीवन को समझना ही इंसान का पहला आखिरी उद्देश्य होना चाहिए। अगर 2024 के अंदर वीडियो बनाई तो जितनी बहुत सारी जानकारी है, और सच ही बोलना अपना मेन मकसद यही है, रियलिटी ओनली, रियलिटी ओनली, रियलिटी ओनली, रियलिटी, सच्चाई 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 सच्चाई। जीवन नहीं बदल सकता, सच नहीं बदल सकता कभी भी। जीवन भले ही बदल जाए, सच कभी नहीं बदलेगा, सच सच ही रहता है। किसी को क्यों दुख दो, किसी को क्यों दर्द दो, किसी को क्यों परेशानी दो, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है ना इंसान को। ये परीक्षा होती है बुद्धि की, वो भगवान हमारी परीक्षा लेता है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, कि इसको इंसान बनाने के बाद में मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्या ये इंसान बनने लायक था, क्या ये इंसान है, कहीं ये जानवर तो नहीं है, कहीं जानवर की श्रेणी में तो इसको जन्म नहीं देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज मैं आपको। फिर वापसी में यहीं आता हूं, MLM के तरीके से ही बता रहा हूं, बिजनेस, प्यार, व्यापार, सब कुछ जैसा मर्जी आपको, क्योंकि इसका टाइटल नहीं है वीडियो का। टाइटल रख देते हैं ना कि क्या टाइटल है वीडियो का। अरे सच का भी कोई टाइटल होता है क्या? सच तो सच ही होता है, सच का कोई टाइटल नहीं है, सत्य का कोई टाइटल नहीं है। सत्य का एक ही सत्य है, सिर्फ सत्य है, वही सब कुछ है, उसका कोई टाइटल नहीं है। अब क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या कहती है, कंपनियां क्या कहती हैं कि तुम एक प्रोडक्ट खरीदो, फिर उनको 3 लोगों में बेच दो, फिर वो 3 लोगों से जो है 9 लोगों में बेच देंगे। यही करती है ना, मतलब एक ऐसे कर रही है। ये कोई कैलाश पर्वत थोड़ी है, कैलाश पर्वत ऐसे थोड़ी चढ़ा जाता है। बहुत सारी कहानियां है ना हमारे ग्रंथों में, पढ़ता नहीं इंसान, सोचता भी नहीं है उसके बारे में, सोचता भी नहीं। अरे पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर उनको दिमाग में जरा सा भी बिठा लोगे ना अपने,
तो बहुत कुछ जीवन में सीख जाओगे। वो जो लिख के गए हैं ना हमारे देश के महान विद्वान, ज्ञानी पुरुष, संत, महात्मा, उनके दिमाग में भी कुछ आया होगा, प्रभु ने उनको कुछ आशीर्वाद दिया होगा, तभी उन्होंने वो लिखा है, उतारा है। ये सब चीजें हो रही हैं। बिजनेस जो है ना यही समझा रहा है। अमीर आदमी क्या कर रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम था। ये जो है व्यापारी लोग इस तरीके से तुम्हें समझा रहे हैं कि भाई इस तरीके से समझो, बनाओ बनाओ, आगे व्यापार करो। अरे भाई, सब व्यापारी तो कर रहे हैं, एक दूसरे से खरीदा फिरोक्ती बेच रहे हैं, किसी का किस कुछ ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, यही तो सब प्रक्रिया है। किसी के पास अनाज है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, किसी के पास तेल है, मतलब सब व्यापारी कर रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब व्यापारी है। लेकिन व्यवहार क्या है इंसान का, व्यवहार क्या है? व्यापार को बदले जा रहे हैं साइंस के पीछे पीछे, लेकिन ज्ञान के पीछे पीछे व्यवहार के साथ तो चलो। कम से कम व्यवहार के साथ तो चलो, व्यवहार तो मत बदलो। व्यापार बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसान की इच्छाएं हैं, इंसान की उम्मीदें हैं ज्यादा पाने की, व्यापार बदल लो। लेकिन इंसान को व्यवहार तो नहीं बदलना चाहिए ना अपना। व्यवहार तो इंसान को वैसे ही रखना चाहिए जैसा इंसान का व्यवहार होता है। उसने जैसा इंसान को मनुष्य बना के भेजा है, तो इंसान का व्यवहार क्या है? प्रेम, आदर, सम्मान, मान, भाव, यही तो व्यवहार है इंसान का। और कुछ तो व्यवहार नहीं है ना, बस यही व्यवहार है। और इंसान का व्यवहार जो है ना ऐसे ही होना चाहिए। जो ये समस्या बताने वाला हूं ना, ये बहुत बड़ी विकट समस्या है, इस पे काम कर लेना। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। सोने की चिड़िया थी भारत। सारे जो देवी देवता भगवान जो है इस धरती पे क्यों प्रकट हुए? क्योंकि ये पुण्य की धरती है। भारतवर्ष जो है ना पुण्य की धरती है। इस बात को समझने की कोशिश करो। अब क्या है कि मैं आपको एक गरीब आदमी अमीर आदमी से समझाता हूँ। एक गरीब आदमी जो है और ये एक अमीर आदमी ये गरीब आदमी, इसने ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास शिक्षा नहीं है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, इसके पास ज्ञान नहीं है। इसने क्या करा, 4-5 बच्चे पैदा कर दिए। और ये एक अमीर आदमी, इसने क्या करा, ये पढ़ा लिखा है, इसके पास एजुकेशन है, इसके पास सब कुछ है, धन पैसा सब कुछ इसके पास है, फिर भी इसने क्या करा, 2 बच्चे पैदा किए। इसके पास ज्ञानता है ना, तो इसको पता नहीं है आगे के, इसको गरीब आदमी को, मिडिल क्लास आदमी, छोटा आदमी सोचता नहीं है कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है। नहीं सोच सकता कि ये बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इनकी परवरिश कैसे करूंगा, क्या सब चीजें कैसा करूंगा। तो उसने 4-5 बच्चे पैदा कर दिए। ये पढ़ा लिखा आदमी, इसके पास थोड़ी सी समझ है, क्योंकि इसने विज्ञान को पढ़ लिया, तो इसके पास नॉलेज तो ये आ गई है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। 1-2 बच्चे पैदा कर लो, उनकी परवरिश अच्छे से करो, ताकि उनका भविष्य जो है सुधरा रहे, अच्छा रहे। ये चीज नहीं जानते ये गरीब आदमी, ये चीज नहीं जानते। अब क्या हुआ कि ये जो 2 बच्चे हैं, इन्होंने आगे चल के अपने 2-2, 4-4 बच्चे करे। 2-2, 4-4 बच्चे करे, 2-2 बच्चे करे इन्होंने पढ़ाने के लिए। 1-1 बच्चा करा सिर्फ। इन्होंने क्या करा, इनने एक ने 3 कर दिए, 4 कर दिए, फिर उसने 9 कर दिए, फिर उसके नीचे 27 हो गए। MLM का यही तो तरीका चलता है, बिजनेस का, व्यापार को बढ़ाने का। अब ये अमीर आदमी की जनसंख्या रहेगी थोड़ी, और गरीब आदमियों की होगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दुबई में क्या करते हैं लोग, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं नहीं करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका क्या है, बाहर के लोग ज्यादा के रहते हैं। इतनी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन ये चीज मैं आपको ऐसी समझा दूंगा कि जो वाकई में भारत के अंदर होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो ये बहुत चिंता का विषय बन जाएगा। एक है तो सब देशों के लिए भी, जो गरीब देश है ना उनको ये सब चीजें सोचनी चाहिए। जितने भी गरीब देश है, सारे गरीब देश अमीर बन जाएंगे एक दिन, अगर इस तरीके से सोचेंगे तो। या तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे देश के जो बड़े प्रशासनिक लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए कि ये जो गरीब गरीब लोग हैं ना, ये इनको एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा, इनको शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा और ये सोच लो, देखो बहुत बड़ी बात है, समस्या है ये, मेरी समस्या तो समस्या है, समझने वाले के लिए बहुत जरूरी है ये बात, बहुत जरूरी है। अब क्या है कि ये जो लोग हैं ये तो ठीक है, चलो व्यापार भी है, बिजनेस भी है, इनके पास आबादी भी कम है। क्राइम भी इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग इन लोगों को देखते हैं, इनको ये खुशियां सुविधाएं नहीं मिलती हैं,
यहाँ पे क्राइम होता है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीजें करती है इन सब चीजों के लिए, लेकिन इनको शिक्षा देने की जरूरत है। ये जहां पढ़ लिए लिख लिए समझ ज्ञान अपने आप आएगा। क्योंकि देखो शिक्षा क्या होता है ना, एक सबसे पहले तो देखो पढ़ाई से क्या होता है, जीवन को जीने का तरीका आ जाता है इंसान के पास में। रोजी रोजगार बन गया, सब चीजें बन गई, जीवन जीने का तरीका आ गया इंसान के पास में। तो गलत तो वो करेगा ही नहीं, गलत नहीं करेगा ना। तो ये चीजें, और आने वाले टाइम में ना ऐसी चीजें हो जाएंगी। वीडियो देखो, पता है कि बातें करूंगा, अब तो बातें तो आ चुका हूं मैं, फॉर्म में ही आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। और 2024 के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि 2022 ने मुझे बहुत रुलाया। 2023 के अंदर मैंने खुद को समझाया, उसने मुझे चुप कराया। 2024 के अंदर जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। वादा करता हूं, जितना मैं रो लिया, अब किसी को आगे रोने नहीं दूंगा। मोटिव पता है क्या है? कि हमारा देश का हर एक इंसान जो है ना शिक्षित हो जाए, विकसित तो वो अपने आप हो जाएगा। शिक्षित हो जाए। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, रियलिटी। अब मैं जो है ना, महाकाल का लाल चैनल का नाम इसलिए नहीं रखा कि जब अपने नाम की तो वैल्यू करो। माँ बाप ने हमें कुछ सोच समझ के नाम दिया, उसकी वैल्यू तो करो। उस भगवान ने, वो कहते हैं ना कुंडली निकल गई, इससे नाम रखो, इससे नाम रखो। अब लोग जो है जानवरों के नाम पे अपने नाम रखने लग गए हैं, जानवरों जैसे अपने नाम रखने लग गए हैं। तो इसमें भगवान क्या करेंगे? एंड में भगवान भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। अरे आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके हर एक सांस के अंदर बैठे हुए हैं भगवान, कहीं और नहीं है। ढूंढ रहे हो इधर से उधर, उधर से उधर, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। वो बैठे हैं ना हमारे साथ ही, हमारे पास ही हैं। तो ये सब चीजें मत सोचो, इन सब चीजों को सोचने का टाइम नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, जीवन दिया है, जीवन को चलाओ जीवन के तरीके से, सही चलेगा जीवन। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और नहीं चलाओगे, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है। इससे बड़ा मुश्किल काम कुछ नहीं है। ये मुश्किलों को झेलने के लिए हमें इंसान बना के भेजा, नहीं तो जानवर नहीं है। खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। अरे इंसान हो, जगो मेरे भाई, खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है? खड़े हो जाओ, मेहनत करो, कर्म करो। कर्म ही करने तो भेजा है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। ये तो छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो हमारा देश, पढ़े लिखे लोग, गरीब लोग, बिजनेसमैन लोग, सब तरीके से ना इसको समझने की कोशिश करें। खाली बस दोबारा बता देता हूं, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है डिजिटल की उसको मिटो दूं, आपको क्लियर दिखा सकूं। लेकिन हाँ, इस जुबान से मैं आपको क्लियर बोल जरूर सकता हूं, समझा जरूर सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस मैंने बना रहा है, बस ये मैंने पाया है। मेहनत है ये। लोग मेहनत किस चीज में करते हैं, कोई किस चीज में करते हैं, कोई किस चीज में करते हैं। बताऊंगा, ब्रह्मचर्य के ऊपर भी बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य करने का फायदा क्या होता है, ब्रह्मचर्य की असली ताकत क्या होती है, क्या चीज मिलती है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं। बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ये सब चीजें ही बताऊंगा। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। खाली एक मैं दोबारा बता देता हूँ कि मान लो एक गरीब आदमी जो है 3 बच्चे पैदा कर रहा है, 4 बच्चे पैदा कर रहा है। एक अमीर आदमी एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, उसको पढ़ा लिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जनसंख्या किसकी बढ़ेगी? गरीब आदमियों की, छोटे तबके के आदमियों की। देखते होगे आप, सड़क पे सब देखते होगे, बाहर मार्केट में निकलते हो, बाजारों में निकलते हो, सब देखते होगे, सब चीजें देखते होगे। लेकिन ये किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको किसी को समझ नहीं आती। समझो इसको, समझने की कोशिश करो इसको एक बार को, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लूटने वाले लूटते हैं, लूटो मत, प्रेम दिखाओ अपना। इंसान हो, इंसान बना के भेजा भगवान ने। तो ये सब चीजें ना बहुत जानकारी की हैं, बहुत समझने की हैं। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सिखा रहे हैं, सिखा किसी और तरीके से रहे हैं, सिखा सही रहे हैं, लेकिन आप उसको हर तरीके से सोचने की कोशिश करो। हमारे देश के जितने भी साधु संत, ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? यही सब तो सिखा रहे हैं। सीखो, उसको सीखने की कोशिश करो।
लेकिन ये चीज समझ लो मेरे भाई, जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और इस जाते हुए साल के अंदर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, ये खिचड़ी है जीवन की, खिचड़ी चल रही है, खिचड़ी जीवन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। जीवन के अंदर खिचड़ी चल रही है, खाली खिचड़ी बन जाएगी जीवन की ऐसी। उसने, भगवान ने ये बोला है कि इस खिचड़ी को सही करो, प्रभु ने ये बोला है कि खिचड़ी को सही करो, जीवन जियो इंसान बन के, क्योंकि इंसान बना के उसने भेजा है। तो ये तो मैं अपने दिमाग की बात आपसे कहना चाहता हूं कि 2023 की शायद ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी, और 2024 के अंदर वापसी, अगर वीडियो बनाने का मौका मिला या वीडियो बनाई मैंने, साधन संसाधन नहीं है ना, बना रहा हूं उस तरीके के साधन संसाधन मैं बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, अपना प्रयास जारी है। इंसान हूं मैं भी, टूट चुका हूं, थक चुका हूं, कुछ वजह ऐसी हो चुकी हैं कि, लेकिन हारूंगा नहीं, बिखरूंगा नहीं। इस बात को ध्यान रखो। और जाते हुए साल को अलविदा, आते हुए साल का ढेर सारा प्यार। अपने लिए तो एक जैसा है, ना अच्छा ना बेकार, अपने लिए तो एक जैसा है, क्योंकि उसने तो 2 साल पहले ही अपने जीवन को, इस तारीख को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि जब तक शायद मैं जीऊंगा तब तक ये तारीख मेरे लिए तो एक यादगार तारीख रहने वाली है। तो ये सारी चीजें नहीं है। जाते हुए साल को अलविदा, नए साल की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन नया साल नया नहीं है, इस जीवन को नया बनाना है, और 2024 के अंदर कुछ अलग ही करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रभु, हर हर महादेव।